बन रहा है। अब आप दिमाग लगाइए कि एक ही जीवा पर और दो कोण बनते हैं, ठीक है, एक जीवा पर दो कोण बनते हैं, तीसरा वाला कोण अगर केंद्र से मिलता है तो परिधि वाले जो कोण होते हैं वो सदैव बराबर होते हैं। तो ये 35 का है, तो ये भी कोण कितने का होगा? देखो एक जीवा है और इस पर दो कोण बन रहे हैं और एक कोण केंद्र पर बन रहा है, तो 35 कितना हो गया? 70। इस त्रिभुज में कितने की कमी है? 180 होने के लिए 110। तो ये कितने का हो गया? 110 का। चलिए, हमको एक बात और मालूम है कि हमेशा हम एक लाइन खींचते हैं, वो सदैव कितने अंश पर खींची जाती है? 180 पर। कितने पर? 180 पर। तो हम ये लाइन खींच रहे हैं तो ये 180 पर है, लेकिन हमको 110 मालूम है, तो इधर वाला कितना हो गया? 180 में कितने की कमी है? टोटल 180 हो जाएगा, यहाँ से 70 मिल गया। अब देखो हम जिसकी बात कर रहे थे कि सी कोण कैसे निकलेगा, तो सी में हम देख रहे हैं तो कितने हमें मिल गए एंगल? कितने एंगल मिल गए? देखो एक तो 70 मिल गया, एक 90 मिल गया, एक नहीं मिल रहा है। तो 70 और 90 कितना हो गया? 160। और 180 में कितने की कमी है? क्योंकि इस प्रत्येक त्रिभुज का तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 ही बनता है, ठीक है। तो ये कितने का बन गया? 20 का। अभी एक और एंगल बच गया, देखो ये 55 का है, तो इधर कितने का बनेगा? हमेशा एक लाइन 180 की खींचती है क्या नहीं? तो ये 55 है, तो 180 में से 55 गया तो कितना बचा? 135। पक्का? अच्छा ठीक है, कितना बचा? 125। अब हमको देखो, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं बेटा, इस त्रिभुज की देखो कौन सा त्रिभुज बन गया ये, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। जब नमस्ते बेटा, जब 125 ये है तो ये कितने का बनेगा बताओ? 120 ये 125 ये और 20 ये कितना हो गया? 145। कितने की कमी है? 35 की। तो ये वाला कितना बन गया? 35 का। और बताएं, अब ये चतुर्भुज ये है इधर, ये देखो ये चतुर्भुज बन गया क्या नहीं? चतुर्भुज के समकोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये 90 है, सामने वाला भी 90 ही होगा। 180। ठीक है, देखो कितने कोण हमने इसमें निकाले और सभी रूल लगा दिए। अब जो पूछे वो यहाँ से पूछ लेगा, अब आप उतना निकाल लीजिए, ठीक है, लिख करके निकाल।